स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। लेकिन आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि देश दुनिया की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक कुमार जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। शुरुआत कीजिए अशोक कुमार जी। 24 घंटे की जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो खबर ये है कि CIA यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ गए हुए थे रशिया, रूस गए हुए थे। कुछ घंटों की ये यात्रा थी, बहुत लंबी यात्रा नहीं थी। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि पहले से इस यात्रा के बारे में, उनके रशिया जाने के बारे में कहीं कोई खबर नहीं थी। लाटविया के रीगा से उन्होंने उड़ान भरी, कुछ घंटों के लिए रशिया में रुके और वापस लौट आए। और दूसरी बात यह कि कहा यह जा रहा है कि रशियन खुफिया एजेंसी के चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है और साथ में व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई है। थोड़ी थोड़ी देर की यह मुलाकात हुई है तो जाहिर है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों की इस तरह की अगर मुलाकात हुई है तो इसके कई सारे मानी निकल रहे हैं। इसके पीछे कई सारी वजहें तलाशी जा रही हैं। ना तो रशिया ने कोई बयान दिया है और ना ही अमेरिका ने अभी तक बयान दिया है। क्या वजहें हो सकती हैं इन पर मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़ा इसके बैकग्राउंड में देख लीजिए कि और क्या क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह चल रही है कि अराक्ची की मुलाकात, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अल बुसैदी से हुई और उसके बाद बुसैदी साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें यह कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कंट्रोल को लेकर ईरान और ओमान के बीच में बहुत अच्छी बातचीत हुई है और इसके नतीजे जल्द आएंगे। क्या बात हुई है, किस थीम पर बात हो रही है, अभी वहां बहुत क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि बातचीत पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। नंबर एक। नंबर दो, आसिम मुनीर और पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो दोनों लोग पाकिस्तान लौट आए हैं। उनकी ईरान में जो बातचीत हुई है उसको लेकर भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ा कयास यह है कि शायद मुनीर के थ्रू, आसिम मुनीर के थ्रू अमेरिका ने ईरान को कुछ मैसेज भिजवाया था। एक मैसेज यह बताया जा रहा है इसमें कि अमेरिका ने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाती है तो अमेरिका न केवल अपना ब्लॉकेड हटा लेगा बल्कि साथ में जो सैंक्शन है ईरान के ऊपर वो भी हटा लेगा। अभी तो नए सैंक्शन लगाए गए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह प्रपोजल आसिम मुनीर के थ्रू भेजा गया था। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान बजिद है इस बात पर कि जब तक अमेरिका बातचीत के टेबल पर जो कुछ पहले तय हो गया था, खास तौर पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो कुछ तय हो गया था उस पर लौटेगा नहीं, तब तक कोई और बात नहीं हो सकती है। पहले वो उन शर्तों को माने, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी खुलेगा और आगे बातचीत भी होगी। अब आसिम मुनीर की एग्जैक्टली क्या बात हुई है, मक्का पैक्ट को लेकर क्या बात हुई है, अमेरिका का कौन सा मैसेज लेकर गए हैं, ये हम नहीं जानते, लेकिन कई इंपॉर्टेंट बयान आए हैं। जैसे कतर का बयान आया है। कतर का बहुत साफ ये कहना है कि अमेरिका ने जो सैंक्शन ईरान के ऊपर लगाए हैं वो यूनिलैटरल सैंक्शन है, अकेले अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस हैं, उनको मानना सबके लिए जरूरी नहीं है। यह भी नोट रखिएगा, इस पर भी बात करूंगा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। लेकिन लौटते हैं CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ पे। मैंने आपको बताया कि आज तारीख है 26 अगस्त, 25 तारीख को वो रशिया पहुंचते हैं। मैंने आपको बताया कि रीगा से, लाटविया की राजधानी रीगा से वो जहाज लेते हैं, वहां जाते हैं और वहां रूस की खुफिया एजेंसी के हेड से उनकी मुलाकात होती है और पुतिन से उनकी मुलाकात होती है। अब क्या हो सकता है, जो कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं उनमें पहला तो यह है कि यूक्रेन और रशिया का वार रुकवाने के लिए वो गए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जहां तक रैटक्लिफ का सवाल है, रैटक्लिफ के बारे में माना जाता है कि यूक्रेन के वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं। यूक्रेन को लगातार अमेरिकी मदद मिलती रहे, इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है। जहां तक रशिया यूक्रेन वार का मामला है, रशिया के ऊपर यूक्रेन ने कुछ बड़े हमले किए हैं जो अमेरिका और यूरोप के मदद के बिना पॉसिबल नहीं हो सकते।
और रशिया लगातार इस बात को कह रहा है कि अगर ऐसे ही हमले चलते रहे तो वो यूरोप के कुछ मुल्कों पर हमला कर सकता है जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। तो जाहिर है कि रशिया यूक्रेन वार के और भड़कने के चांस हैं अगर चीजें ऐसी ही चलती रही। आप जरा कल्पना करके देख लीजिए कि अगर रशिया यूरोप के कुछ मुल्कों पर, खास तौर पर नाटो मेंबर्स पे हमला कर देता है तो अमेरिका के सामने एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि नाटो की जो शर्तें हैं, नाटो में जो समझौता है, उसको निभाते हुए वो सीधे जंग में शामिल हो जाए। और इसका सीधा मानी होगा कि एक और वर्ल्ड वार हमें दिखाई देगा या एक और इलाकाई वार हमें दिखाई देगा, जिसके अंदर पूरा यह खदशा है कि वो वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकता है। पहले और दूसरे वर्ल्ड वार भी शुरू तो यूरोप में ही हुए थे, बाद में दूसरी जगहों पर फैले। आगे बढ़ने से पहले दो छोटी छोटी बातें। पहली बात तो यह कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक पैसा उसमें लगता नहीं है, एक बटन दबानी है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे वीडियोस आपके पास लगातार आते रहेंगे। और दूसरी बात यह कि हमारी ताकत अगर बनना चाहते हैं, और जरूरी है कि आप हमारी ताकत बनिए, आप अगर हमारी ताकत नहीं बनेंगे तो हमें कहां से ताकत मिलेगी। तो अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो बेहद आसान काम है, हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, उससे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके या ज्वाइन का बटन दबाकर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। यकीन जानिए, हमारी फैमिली में एक मेंबर बढ़ता है तो हमारी ताकत 100 गुनी बढ़ जाती है। तो एक तो यह हो सकता है कि ये गए हो रैटक्लिफ कुछ प्रपोजल लेकर कि रशिया यूक्रेन वार को खत्म किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 यह हो सकता है कि ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के मकसद से गए हों। आप जानते हैं ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाए गए हैं, रशिया और चाइना उनको नहीं मानते। चाइना का सीधा बयान आ गया था कि इस तरह के किसी भी सैंक्शन को हम नहीं मानेंगे, इसको हम पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। और आप देखते हैं कि फाइनेंशियल टाइम ये सैंक्शन लगने के बाद जिन एंटाइटीज और कंट्रीज का नाम लेता है उनमें चाइना नहीं है। इंडिया की 2 एंटाइटीज जरूर है, लेकिन चाइना नहीं है, क्योंकि चाइना के ऊपर सैंक्शन लागू करने का मतलब है कि चाइना अमेरिका की सप्लाईज को चोक कर सकता है और अमेरिकन इकोनॉमी के लिए ज्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है। ऐसे ही रशिया के साथ ईरान का जो पूरा ट्रेड होता है वो कैस्पियन सागर के थ्रू होता है, और साथ में रेल रूट्स है। आज द क्रेडिल ने एक रिपोर्ट छापी है कि जैसे जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है अमेरिका, लगातार उस पर ब्लॉकेड अपना बढ़ा रहा है, वैसे वैसे ईरान ने ट्रेडिशनल रास्ते खोले हैं। सड़क के रास्ते सप्लाई, ट्रेन के रास्ते सप्लाई, और ये सप्लाई रशिया और दूसरी जगहों पर हो रही है। तो रशिया के साथ ईरान का ट्रेड या तो कैस्पियन सी से होता है, जिस पर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर सड़क के रास्ते, रेल के रास्ते, जमीन के रास्ते होता है, जिस पर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। अब यह पॉसिबल है कि रैटक्लिफ ये प्रपोजल लेके गया हो कि यूक्रेन वाले मसले पर हम आपको छूट देने को तैयार हैं, लेकिन ईरान पर हमारी मदद कीजिए और ये ब्लॉकेज लगाने में हमारी और मदद कीजिए। ईरान के साथ तिजारत आप कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, हमारा सैंक्शन आप मानिए। एक ये प्रपोजल हो सकता है। तीसरी चीज जिसकी संभावना नहीं है, ज्यादा नहीं है, क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हो सकती है, वो ये कि अमेरिका लिमिटेड एटॉमिक अटैक की बात सोच रहा हो ईरान के ऊपर, न्यूक्लियर बम लिमिटेड तरीके से गिराने की सोच रहा हो ईरान के ऊपर, क्योंकि और किसी तरीके से उसके समझ में आ रहा है कि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इसकी संभावना नहीं है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हारिज में जो इजराइल का अखबार है और कुछ और जगहों पर यह खबर आई है कि मार्को रूबियो ने एक मीटिंग में कुछ लोगों से यह बात कही है कि कम से कम मिड टर्म इलेक्शन तक अमेरिका ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। मिड टर्म इलेक्शन आप जानते हैं ट्रंप के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और ये होने वाले हैं नवंबर में। उसके पहले अगर वो अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है, लड़ाई अगर तेज होती